दोस्तों, आपको एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को आप दिल थाम करके सुनिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये स्टोरी खत्म होगी, तब आप इससे एक बहुत बड़ा सबक लेकर के जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 4 साल के बेटे के साथ में कार से चला जा रहा था। अचानक से रोड किनारे उसने देखा एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 12 से 13 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो बच्ची तरबूज बेच रही थी। उस व्यक्ति ने कार रोकी और उस बच्ची से पूछा कि तरबूज का क्या भाव है। उस बच्ची ने बताया कि 5 किलो से कम का कोई भी तरबूज उसके पास नहीं है। जो छोटे से छोटा तरबूज है वो भी 5 किलो का है कम से कम, और उसकी कीमत है 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो 50 रुपए का तरबूज है। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से तरबूज लिया और 50 रुपए उसको देने लगा। अचानक से उसकी कार में बैठी हुई उसकी पत्नी उस व्यक्ति से बोली कि सुनो, तुम हर चीज महंगी खरीदते हो, अभी रुक जाओ। मैं इस लड़की से मोल भाव करूंगी, ये बहुत सस्ता तरबूज है जो आपको ये महंगा बेच रही है। उसने उस बच्ची से कहा कि तरबूज हमको सिर्फ 30 रुपए में चाहिए, अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। लड़की ने कहा, आंटी, ये तरबूज मुझे 45 रुपए का मिला है, मैं आपको 50 में दे रही हूँ, 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है। अगर वो नहीं कमाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। आदमी ने झुंझलाते हुए कहा कि तुम खुद, अपनी पत्नी से बोल रहा है वो, कि तुम खुद 20 रुपए का तरबूज लेकर के आती हो और यहाँ पर तुम 10 रुपए किलो का तरबूज लेने में भी तुमको महंगा दिख रहा है। पत्नी ने अपने हुए कहा कि नहीं, सुनो, अगर देना है तो 30 में दो, नहीं तो रहने दो। तो लड़की ने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगी आपको, और बात खत्म हो गई। अचानक से उस महिला ने अपने बेटे के तरफ इशारा करते हुए उस लड़की से कहा, जो बेटा उसका करीब करीब 4 साल का था। उसने कहा, देख, ये तेरा छोटा भाई है, क्या तू इसको तरबूज नहीं दे सकती। तो उस लड़की ने कार में झांक कर देखा और उस लड़के के गाल को सहलाया। बोले, अरे वाह, ये तो भैया बहुत प्यारा है, गोलू मोलू सा है। उस लड़की ने कहा कि भैया तरबूज खाएगा। तो लड़के ने सर हिला दिया, हाँ खाऊंगा। लड़की ने उस कार से उस बच्चे को उतारा और कहा कि मैं तुझे अपने हाथों से तरबूज देती हूँ। उसने बड़े प्यार से एक तरबूज उठा करके उस बच्चे के हाथों में दे दिया। बच्चे ने तरबूज को उठाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि बच्चे की उम्र कम थी और वो तरबूज उसके हाथ से छूट गया और टूट गया और बिखर गया। उस औरत ने गुस्से में अपने बच्चे को कार के अंदर खींच लिया और उस बच्ची से बोली कि ये तरबूज तेरी गलती से गिरा है, टूटा है, इसका हम कोई दाम तुझे नहीं देंगे। वो बच्ची मुस्कुराते हुए गई और दूसरा तरबूज लेकर के आई और कार के कांच जो शीशा नीचे था उसमें से उसने वो तरबूज उस बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि मेरे भाई, इस तरबूज को तुम खाना। वो बोले, आंटी, जो टूट गया है ना, आप उसकी कोई परवाह मत करो, उसका मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगी, और इस तरबूज का भी मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा ये मेरा छोटा भाई है, तो मैं अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में वो आदमी बहुत मन ही मन झुंझला रहा था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर क्रोध आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। उसने गाड़ी रोकी और बच्ची से बोला कि मैं ऐसे नहीं जा सकता बेटा, आपने, एक तरबूज आपका टूट गया है और एक तरबूज आपने हमें दिया है, तो आप लिहाजा 100 रुपए रख लो इसके, क्योंकि आपका इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। उस बच्ची ने कहा, नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। मतलब, आंटी ने अभी कहा ये मेरा छोटा भाई है, तो जब ये भाई है तो मैं इस रिश्ते में, बहन भाई के रिश्ते में नफा और नुकसान क्या देखूं, इसलिए मैं इसका कोई पैसा नहीं लूँ। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई है? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, मेरा भाई है, लेकिन अंकल, मेरा भाई 2 साल पहले बुखार से तप रहा था, उसको बुखार हो गया था और हम गरीबी में उसका इलाज नहीं करा पाए, और मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, अगर होता तो इसके बराबर ही होता। उस आदमी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी ने अपने पर्स में से चांदी की पायल निकाल करके उस लड़की को दी और बोले, बेटा, अगर तू इसकी बहन है तो इस लिहाज से मेरी बेटी है, और मैं ये तुझे पायल देती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी बेटी तू भी है, इसलिए तू इनको रख ले। तू जब भी इसको पहनेगी, जब भी चलेगी, इस पायल में से जब भी आवाज आएगी तुझे तेरे भाई की याद आएगी, हमारी याद आएगी, इसलिए तू इसको रख ले। वो लड़की ने बहुत कहने पर, उनके आग्रह करने पर वो पायल रख ली अपने पास। अब जो आदमी था, जो पति था इसका, वो ये सोचता है कि ये औरत 10 रुपए के पीछे इतना झगड़ा कर रही थी वहां पर, और आज इसने 3,000 रुपए की चांदी की पायल इस लड़की को दे दी, ऐसा इसने क्यों किया। तो उसने अपनी पत्नी से सवाल पूछा कि भाई, तुमने जब इससे नेगोशिएट कर रही थी, तुम तरबूज के लिए 50 का तरबूज तुमने 30 रुपए में लेने की जिद कर ली थी, और आज तुमने उसको अभी थोड़ी देर बाद 3,000 रुपए की पायल दे दी, आखिर ये सब क्या है, इसमें तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया।
तो उस महिला ने जवाब दिया कि इस बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि रिश्तों में नफा और नुकसान नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने भी नहीं देखा क्योंकि वो मेरी बेटी है। ये सुनते ही उस आदमी को समझ आई उस व्यक्ति का एक कोर्ट केस अपने सगे भाई के साथ में चल रहा था अपनी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर। उस व्यक्ति ने अचानक से अपनी कार से फोन उठाया, फोन उठा करके अपने भाई को फोन मिलाया और बोला भैया। तो उधर से बड़ा भाई बोलता है क्या बात है, क्यों फोन लगाया है। छोटा भाई कहता है कि देखो भैया ऐसा है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो जो मेन मार्केट की दुकान है वो आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पीछे वाली दुकान दे दो, और जो बड़ा वाला घर है ना वो आप रख लो, छोटा वाला घर मुझे दे दो। बड़ा भाई स्तब्ध सा रह गया, बोला छोटे इसमें तो तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई तो मैं नफा नुकसान नहीं देखते, मुझे ये बात अभी अभी एक छोटी सी बच्ची ने सिखा दी है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बड़ा मकान लो या मेन मार्केट की दुकान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उधर से फोन पर कोई भी आवाज नहीं आ रही, एक सन्नाटा सा छा गया था। तो उसने 2 बार बोला हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना। उधर से गला रुंधा हुआ बड़े भाई की आवाज आती है, हाँ छोटे बोल। तो उसने कहा भैया आप रो रहे हो। बड़ा भाई बोला हाँ, तेरी बात सुनकर रो रहा हूँ। कहता है एक काम कर, तुम मेरे पास आ, घर पे आ, हम दोनों भाई बैठेंगे और खुशी खुशी हम दोनों अपना बंटवारा करेंगे, तेरा नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, क्योंकि अब रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। दोस्तों, इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया, मुझे लगा ये कहानी मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए तो मैंने आप तक पहुंचा दी। इस कहानी का मॉरल इतना सा है कि रिश्ते जहां हो वहां नफा नुकसान छोड़ देना चाहिए, और जहां नफा नुकसान है वहां सौदा है, रिश्ता नहीं है। दोस्तों, मेरी इस कहानी ने अगर आपके दिल को कहीं भी छुआ हो और आपको लगता है कि आप किसी अजीज व्यक्ति को ये कहानी सुननी चाहिए, तो आप ये कहानी, ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें। स्टोरी मैंने जो आपको सुनाई है ये कोई ढूंढेगा नहीं यूट्यूब के ऊपर, बल्कि आप और हम जैसे लोग एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।